ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हुआ है आपके लिए। आज आपकी एज क्या है और कितना अरसा आपने गुजारा है, किस तरह से गुजारा है, ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, लोग कैसे देखते हैं। 35 ईयर्स एज है, 35 साल मेरी उम्र है और 30 प्लस मेरी सर्जरियाँ हो चुकी हैं। नहीं मुझे, क्योंकि देखें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। आजमाइश भी अल्लाह ताला अपने गिने चुने बंदों को देता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ अब्दुल रज़ाक से, जो एक बाहिम्मत शख्स है और आज इसकी कहानी आपकी खिदमत में इसलिए पेश करने लगा हूँ कि ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, एक इमोशनल स्टोरी भी है। अब्दुल रज़ाक को आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये बाय बर्थ इनके साथ प्रॉब्लम है। इनसे जानते हैं कि इनकी स्किन के साथ ऐसा क्या मसला है। धूप में ये बाहर कभी नहीं निकल सकते, ये नाइट राइडर हैं और रात को ये अपना काम करते हैं। क्या तफसीलात हैं, इनकी क्या कहानी है, तमाम तफसीलात जानते हैं अब्दुल रज़ाक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल रज़ाक, मुझे बताएं कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। सर सबसे पहले मुझे बताएं, ये आपके साथ जो इशू है ये किस तरह से हुआ? सर ये जेनेटिकली फैक्ट है, मेरी बॉडी के अंदर वो सेल्स नहीं है जो सनलाइट से प्रोटेक्ट कर सके, जो सनलाइट से लड़ाई कर सके, फाइट कर सके। तो मेरी बॉडी ऐसे शाज़ नाज़र केसेस होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से ये है कि अल्लाह ने मेरे अंदर वो सेल्स नहीं दिए जो सूरज की छाँव को बर्दाश्त कर सके, इसलिए ये मुझे मसला हुआ है। अब्दुल रज़ाक, इस वजह से आपकी कौन कौन सी चीज़ मुतासिर है बॉडी की? सबसे पहले तो वो चीज़ मेरी मुतासर होती जिसको मैं ढक नहीं सकता, जैसे कि चेहरा है, हाथ है, इस तरह की चीज़ें ये ढक नहीं सकता, तो ये मुतासर होती है धूप से। और आपकी बॉडी अंदर से बाजू वगैरह, जिस्म, पेट, ये चीज़ें ठीक हैं या ये भी? अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। इस तरह के निशान जो मेरे चेहरे पे हैं ये तो पूरी बॉडी पे हैं, लेकिन जो पिगमेंटेशन होती है, ज़ख्म बनते हैं, वो सिर्फ मेरे चेहरे पे या वो उस एरिया पे बनते हैं जो एरिया सूरज की छाँव की जद में आता है। अब्दुल रज़ाक, ये इशू किस वजह से आया आपके साथ, क्यों नहीं आपके अंदर वो सेल्स हैं? वला आलम सर, पता क्या, मेडिकल साइंस तो ये कहती है, जो मेरे डॉक्टर हैं सीनियर डॉक्टर मुअज़्ज़म नज़ीर तारिर साहब जिला हॉस्पिटल के हैं, बर्न सेंटर के इंचार्ज भी रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि ये कज़न मैरिज में ऐसे इफेक्ट होते हैं कि मेरी जो अभी तक मेरे कुछ 3-4 नस्लें पहले जो मेरे दादा के दादा रहे हैं, उनसे तब से ये कज़न मैरिज जल्दी आ रही, तो ये उसका फैक्ट है। अब्दुल रज़ाक, आपके अलावा हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में और भी लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार हुए हैं? अभी तो जब से मैच स्टार्ट हुआ, मुझे तो 8 साल की उम्र में, ये 2 साल की उम्र में शुरू हो गया था। मेरी पहली सर्जरी हुई है 8 साल की उम्र में, तो तब तो मैंने कभी नहीं देखा था इस तरह का कोई पेशेंट। लेकिन अभी हाल ही में कुछ अरसा हुआ है, 2-4 साल 5 साल हुए हैं, तो मैंने अपनी तरह के और भी कुछ मुतासर लोग देखे हैं, लेकिन अक्सरियत में नहीं देखे, कुछ देखे हैं मैंने अपनी तरह के मुतासर लोग। अच्छा अब्दुल रज़ाक, मुझे आप एक चीज़ बताएं कि ये जो मसला आपके साथ है ये एक बहुत ही स्वेर मसला है, मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता ऐसे लोगों को। ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल हुआ है आपके लिए। आज आपकी एज क्या है और कितना अरसा आपने गुजारा है, किस तरह से गुजारा है, ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, लोग कैसे देखते हैं? इसके बारे में यही है कि बस अपने आप को लेके चलना है और हालात जैसे भी हो लेके चलना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आते हैं जहाँ मैं काम करता हूँ, कि जो उसमें से आप ये इस तरह मिसाल लगा दें कि अगर 100 में से 80% लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, तो उसमें 20% लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो वो जब 20% लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो 80% लोगों की जो नफ़रत है ना, वो मुझे भूल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो मुझसे इरिटेट होते हैं, जो मुझसे तंग होते हैं, जो मुझे कहते हैं हमारे पास ना खड़ा हो या हमारी गाड़ी को हाथ ना लगा। इस तरह के बहुत सारे लोग भी आते हैं। ऐसे लोग वाकई आते हैं 100%। अपनी गाड़ी पे इतना गरूर है कि आपको हाथ भी नहीं लगाने देते। लेकिन बस ये अपनी अपनी थिंकिंग होती है, क्योंकि अगर कोई बंदा ये सोचे कि यार ये अल्लाह की तरफ से जो चीज़ होती है ना, वो किसी को भी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह पाक जब आजमाइश में डालता है तो वो किसी को भी आजमाइश में डाल सकता है। बस अब्दुल रज़ाक, आपकी फैमिली में और भी किसी को ये इशू है या आप फर्स्ट पर्सन है? नहीं, पिगमेंटेशन और जो ज़ख्म वगैरह होते हैं ना, वो सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी सर्जरियाँ हुई हैं। मेरी 35 ईयर्स एज है, 35 साल मेरी उम्र है और 30 प्लस मेरी सर्जरियाँ हो चुकी हैं।
और ये सीनियर हैं प्लास्टिक सर्जन, अभी प्रेसिडेंट भी हैं वो प्लास्टिक सर्जरी में इन द पाकिस्तान, वो डॉक्टर मुअज़्ज़म निधि तारिर साहब जी। उन्होंने मेरी सर्जरियाँ की और 35 ईयर्स मेरी एज है और 30+ मेरी सर्जरियाँ हो चुकी हैं। अब्दुल रज़ाक स्टडी की हुई है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेसिकली क्या उसको कहते हैं, मैं 3rd क्लास में था जब मैं बिलोंग करता हूँ पाकपतन शरीफ से, तो 3rd क्लास में था तो मैं वहाँ से मुझे एक ज़ख़म बना, वो वहाँ से ठीक नहीं हो रहा था, फिर अम्मी अबू यहाँ पे ले आए तो फिर यहीं पे शिफ्ट हो गया क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि ये बार बार बनते रहेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने 6-7 साल का गैप आया, फिर मैंने दोबारा से स्टडी ज्वाइन की और साथ साथ काम भी करता था और मैं इधर ही हूँ पिछले 25 साल से। 25 साल से लाहौर में आप? तो मैंने मैट्रिक के जो फाइनल पेपर है ना वो नहीं दिए हुए मैंने, क्योंकि मेरी बहुत सारी परेशानियां बीच में आ गई थी, कुछ सर्जरियां आ गई थी जिसकी वजह से फाइनल पेपर नहीं दे सका। अब्दुल रज़ाक इसका कोई इलाज नहीं है? हमारी साइंस या हमारे अभी डॉक्टर? तक डॉक्टर साहब का ये कहना है, जो मेरे डॉक्टर हैं सीनियर, उनका ये कहना है कि अभी तक मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये जेनेटिकल इफेक्ट है। अच्छा, धूप में दिन में आप जब बाहर निकलते हैं क्यों नहीं निकल सकते, क्या होता है आपको? उसमें ये है कि समझ लें कि सूरज की छाएँ पड़ती है ना, स्किन मेरी डैमेज होती है, तो जहाँ जहाँ सूरज की छाएँ पड़ेगी, जितना एरिया मेरी स्किन का ढका होगा वो तो बच जाएगा, लेकिन जो एरिया मेरा शो हो रहा होगा उसके ऊपर स्किन सूरज की छाएँ पड़ेंगी तो वो उससे इफेक्ट होंगे। काम क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली हूँ ऑर्डर टेकिंग का काम करता हूँ और साथ साथ राइड भी करता हूँ, लोगों के घरों में भी सामान पहुँचाता हूँ, ग्रॉसरी, बेकरी, फास्ट फूड, ग्रिल फूड, एनीथिंग एल्स। और अब्दुल रज़ाक, आपसे एक ही सवाल अब दोबारा करने लगा हूँ। 35 साल आपकी एज हो गई है, जी। लोग आपको, आपने बताया है कि रिटेड भी होते हैं, जी। दोस्त हैं आपके? हाँ दोस्त हैं मेरे, लेकिन बस दोस्त अब वो आपका मजाक वगैरह उड़ाते हैं, आप अब्यूजिंग करते हैं आप पे? ये भी वही बात है कि जो मैंने पहले की, अगर 10 मेरे दोस्त हैं उसमें अगर 8 लोग मजाक उड़ाते हैं तो 2 लोग मोहब्बत भी करते हैं, तो वो 2 लोगों की मोहब्बत 8 लोगों के मजाक के ऊपर हैवी पड़ जाती है। किसी से कोई गिला आपको? नहीं मुझे, क्योंकि देखें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। आजमाइश भी अल्लाह ताला अपने गिने चुने बंदों को देता है, तो इसलिए मुझे किसी से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ जज्बात अपने बताना चाहेंगे, किसी को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग मेरी तरह या मेरी तरह से हट के किसी और भी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हाथ फैलाने की बजाय हाथ चलाना सीखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हरकत में बरकत डाल देगा। नाजरीन, ये मेरे साथ मेरा भाई अब्दुल रज़ाक मौजूद था, जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है कि किस तरह से इसके साथ ये जो मामलात हुए हैं ये कज़न मैरिज की वजह से हुए हैं। और अब्दुल रज़ाक को आपके सामने लाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि अब्दुल रज़ाक का मकसद भी यही है कि आजकल हमारे मुआशरे में जो मांगने वालों की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छे भले होते हैं, अच्छे भले कपड़े पहने होते हैं, गाड़ी में आएंगे, पास आके कह देंगे कि बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल डलवाना है, घर बच्चे हैं, भूखे हैं, खाना लेके जाना है। लेकिन ये ज़िंदा मिसाल अब्दुल रज़ाक हमारे सामने मौजूद है कि किस तरह से ये बंदा रात को बाहर निकलता है और अपने घर वालों का, अपने शादी हो गई अब्दुल रज़ाक आपकी? नहीं हुई। माँ का, बाप का, सारे बहन भाइयों का किस तरह ये यहाँ पर मॉडल टाउन मार्केट के अंदर उनके लिए अपना रिस्क कमाता है और उनको जाके खिलाता है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह से मैं इनको बयान करूँ आपके सामने। जो मेरे दिल में वो कैफियत है वो मैं लफ्ज़ों के अंदर आपको बयान नहीं कर सकता। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये अब्दुल रज़ाक मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर मार्केट में होता है। आप जितने भी मॉडल टाउन वाले लोग हैं या आस पास के, आपको करना चाहते हो कि फ्यूचर में कोई प्लान बनाया हुआ है कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हों या अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो क्या करोगे? जी यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी करूँगा, मैं अगर कुछ पैसे आते तो मैं कुछ ना कुछ अपना काम स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैं बैठ के सुकून से खा पी सकूँ, ये मेरा भागना दौड़ा ज़रा कम हो जाए। हाँ जी। क्या कोई बिजनेस कर लोगे? जी कोई भी छोटा मोटा जितने भी पैसे मेरे पास आएंगे उससे। अब्दुल रज़ाक ने मुझे बिल्कुल नहीं कहा, ये पर्सनली अपने तौर पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बैंक स्क्वायर मॉडल टाउन मार्केट में किसी से भी आप अब्दुल रज़ाक का पूछ लेंगे, 25 साल इस बंदे को यहाँ पर हो गए हैं, वो आपको बताएंगे। और अब्दुल रज़ाक की अगर कोई हेल्प करना चाहता है कि बिज़नेस में इसकी मदद करें ताकि ये आगे बढ़े और
अब्दुल रज़ाक, आपको यकीन करें मेरा सलूट है कि आप इस दरिंदा सिफ्त माशरे के अंदर आपने सर्वाइव किया है। और दोस्त अहबाब आपके, आप बता रहे हैं, अब्यूज़ करते हैं, गाड़ी वाले आते हैं कहते हैं गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, और लोगों में इतना गरूर है कि ये भी अल्लाह का बनाया हुआ शख्स है, इसके साथ जो मामला तो हो रहे हैं अल्लाह की तरफ से हो रहे हैं, और अगर आपके पास गाड़ी है, आप खूबसूरत हैं, तो वो भी अल्लाह ने बनाया है, तो ये भी अल्लाह का बंदा है, आप भी अल्लाह के बंदे हैं। तो ये अब्यूज़िंग करना, लोगों को डिच करना, उनका मजाक उड़ाना, हमें इस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आग की तरह इस वीडियो को फैला दें ताकि अब्दुल रज़ाक का कुछ हो सके। मुझे नहीं इजाज़त, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।